हाय टॉरस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 24 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, आपको कोई जल्दी नहीं है टॉरस। अगर आप सोच रहे हो कि कोई चीज़ में कोई चीज़ मेरे पास से छूट जाएगी, कोई चीज़ और मेरे पास से चली जाएगी, ऐसा मत सोचिए। धीरे धीरे करके कोई भी चीज़ में आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, चाहे फिर आपकी करियर हो, चाहे फिर आपका लव लाइफ हो, आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे एंजल्स आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए एक सीढ़ी है, ठीक है, और 8 स्टेयर्स है, 8 सीढ़ियाँ हैं। अब आप बोलोगे मुझे कूद जाना है सब में से क्योंकि मुझे जल्दी हो रही है, तो मुझे चल के नहीं जाना है, एक एक सीढ़ी पार करके नहीं जाना, मुझे उधर से 8 सीढ़ी तक छलांग लगा देनी है। तो इसमें क्या होगा, आपको चोट लग सकती है। इसमें क्या होगा कि पॉसिबिलिटी है कि आपको चोट ना भी लगे, उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको चोट लग भी सकती है, आप गिर भी सकते हो, नहीं भी गिर सकते हो, है ना। और ऐसा हो सकता है कि आप गिर ही जाओ, क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं। तो वही एंजल्स आपको आपके रियल लाइफ में बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप फास्ट सब कुछ चाह रहे हो ना कि एकदम 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 हो जाए, इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी चीज़ की ना, जो कहते हैं हम कि फाउंडेशन वो स्ट्रांग नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आगे चल के उसमें प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। तो कोई भी चीज़ धीरे धीरे करके आगे बढ़े, वही हमारे लिए सही होता है, भले उसकी रफ्तार कितनी भी धीरे हो। जितनी धीमी रफ्तार, जितनी धीमी रफ्तार, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, वी हैव द हर्मिट। इस वीक के लिए आपको एंजल्स कहना चाहते हैं थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताइए। इस वीक में आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताइए, मी टाइम थोड़ा सा आपको, ठीक है। और इस वीक में आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि हमेशा इसी चीज़ के ऊपर फोकस करिए कि आप अपनी ज़िंदगी को उस टॉप लेवल पे कैसे लेकर के जा सकते हो। आपकी ना काफ़ी ज़्यादा सोच ऑर्डिनरी सी हो गई है, ठीक है। और यूनिवर्स चाहते हैं कि जैसे आप पहले सोचते थे कि मैं तो इतना कुछ कर लूँगा, अब भले आपको ऐसा लगे कि पहले तो मैं सोचता था क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नहीं था, मुझे पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, इस वजह से मैं पहले इतना ज़्यादा सोच लेता था। लेकिन अब मुझे पता है कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, तो डिफ़िकल्टीज आती है या फिर डिफ़िकल्ट होता है कोई भी चीज़, इस वजह से अब मैं कुछ बड़ा नहीं सोचना चाहता। अगर ऐसी थिंकिंग में आप जी रहे हो तो आपको ऐसी थिंकिंग चेंज कर देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा कर पाओगे, ठीक है। तो हर्मिट से खुद के साथ समय बिताइए और देखिए कि आप खुद को उस लेवल पे कैसे लेकर के जा सकते हो जिस पे आप लोगों को देख सकते हो, जिस पे आप लोगों को देख करके इंस्पायर होते हो। आपको लगता है कि ओ ये लोग तो कितने अच्छे हैं, इन लोगों ने कितना स्ट्रगल करा है, आप भी चाहते हो ना, आप एक समय पर चाहते थे कि आपको भी ऐसा लोग बोले। स्टेप लेना पड़ेगा आपको, अपने कुछ लोगों के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से, आप में से कुछ लोग ना काफ़ी ज़्यादा आलस में जीते हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कुछ नहीं करते, ठीक है। आप कुछ नहीं करते, आप या तो फिर दिन रात फ़ोन चलाते रहते हो, मतलब काम नहीं करते। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग काम नहीं करते, कुछ भी बैठे हुए हैं और किस आस में बैठे हुए हैं कि होगा ना एक दिन होगा। किस दिन होगा मुझे भी बताइए, मैं भी बैठ जाऊंगी उस हिसाब से। तो यू नो बताइए मुझे भी कब होगा। देखिए, ज़िंदगी में तब तक कुछ बदलाव नहीं आ सकते जब तक हम खुद बदलाव ना लाना चाहें, ठीक है। अगर आपको लगता है बैठे बिठाए सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर मुझे भी बैठ जाना चाहिए और सभी दुनिया में जितने भी लोग पागल जैसा स्ट्रगल कर रहे हैं सबको बैठ जाना चाहिए, ठीक है। और सब आपके ही भरोसे बैठेंगे टॉरस, ठीक है। मैं भी आपके भरोसे बैठ जाऊंगी और जितने भी लोग हैं सब आपके भरोसे बैठ जाएंगे, ठीक है। कि ऑटोमेटिकली सब होगा। देखिए, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, आपको सीरियसली बता रही हूँ कि ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होने वाला, आपको स्टेप लेना चाहिए। ये जो आपका कंफर्ट जोन है, जहाँ पे आप बोलते हो मुझे इस चीज़ को फेस करते नहीं बनेगा, मैं इस चीज़ को, ये मेरा फियर है मेरे अंदर, मैं इस चीज़ को फेस नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। इस चीज़ को बस बदलिए। ये जो फियर है, आपको क्या लगता है डर के जीना ज़िंदगी है? नहीं, फियरलेस होकर के जीना ना, असल मायने में हम कह सकते हैं हम ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब तक हम अपने अंदर फियर रख के कोई भी चीज़ का जीते हैं ना, तब यकीन करिए वो किसी काम का नहीं होता, राइट। तो फियरलेस होकर के जिए, उसका मज़ा ही अलग होता है। जब हमें कोई चीज़ से डर नहीं होता, हमें कोई भी चीज़ का फियर नहीं रहता, हमें ऐसा नहीं लगता कि हमने इससे बात करी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे जो आपके अंदर फियर है ना, जो कंफर्ट जोन है आपका, जो आप किसी से नहीं बात करना चाहते हो सकता है आपके ज़्यादा दोस्त भी ना हो, क्योंकि कोई ज़्यादा जेन्युइन नहीं रहता आपके साथ और आपको ज़्यादा लोग पसंद नहीं है। वो तो खैर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन उसकी वजह से पता है क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना। और आप चाहते भी हो एक समय पर कि आपके दोस्त बने, फिर आप अगले पर बोलते भी हो कि नहीं नहीं रहने दो, जाने दो।
तो आपको जो एंजल्स कहना चाहते हैं वो ये है कि कंफर्ट जोन से निकलिए, बैठे मत रहिए, बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप बैठे बैठे बोलोगे ना कि चाय बन, खुद ब खुद चाय उड़ के आ जाएगी मेरे पास, मुझे चाय पीनी, खुद ब खुद चाय उड़ के आ जाएगी मेरे पास, तो कैसे आएगी? उसके अंदर पर नहीं लगे हुए हैं कप में, राइट? आपको खुद जा करके उठ के लेना पड़ेगा। आप ये नहीं समझते कि बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अगर बैठे रहोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इस वजह से भी बैठे हुए हो ना, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और आपका फ्यूचर सिक्योर है, चाहे फिर आप समझ लो कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो वो कभी भी आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे, इस वजह से भी बैठे हुए हैं ना, तो मैं बोलूँगी देखिए, बुरा मत मानिएगा, बट वो आपके पेरेंट्स की मेहनत है, ठीक है? आप भले वो आपके लिए करते हैं, लेकिन वो उनकी मेहनत है। और आपको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर वो आपके लिए मेहनत करे तो आपका भी कोई फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको कुछ दो बदले में, राइट? उनको पता है, जब आप कुछ करोगे ना अपने लाइफ में, तो आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। उनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने जो इतनी साल, अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी ज़िंदगी आपके पीछे लगाई है ना, कमाने में, चाहे फिर आपकी स्टडीज़ में, चाहे फिर जो भी बोल लो, हर एक आपका नखरा उठाया उन लोगों ने, हर एक आपको खाने पीने की चीज़ दी, है ना? भले उनसे जितना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उन्होंने नहीं दिया, लेकिन जितना पॉसिबल था आपके लिए, आपको उतना मिला है। ऐसा नहीं कह सकते मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, आपके लिए बहुत कुछ करा गया है, ठीक है? उनको ऐसा लगेगा वो सफल रही, ठीक है? आप ही सोचो ना, आपने मान लीजिए आप पेरेंट्स हो, ठीक है? जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आप पेरेंट्स हो, आपका बच्चा, आपने उसके लिए बहुत कुछ करा है, आपने बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत कर, रात रात दिन एक करके आपने मेहनत करी है, ठीक है? अपने बच्चे के लिए कि आपका बच्चा कुछ आगे चल के करेगा, अपने ही मन का करे, चलो जो उसको अच्छा लगता है उसको, चाहे फिर उसको डांस अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, तो उसी में जाए, लेकिन करे तो कुछ, बैठा ना रहे। इस वजह से पूरी अपनी आधी ज़िंदगी उसके पीछे लगा दी। बच्चा क्या कर रहा है? बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे माँ बाप कर रहे हैं, राइट? ऑफेंड मत होइएगा, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये सही नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपको इसी जगह पे आपका बच्चा कुछ करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चलो मैंने इतना करा, भले वो अपने मन की करा, लेकिन कर तो रहा है कुछ, उसका नाम तो हो रहा है, वो खुश तो है, वो उसकी कुछ अचीवमेंट्स तो है, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करो, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ करा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैठे रहोगे ना, अगर आप, तो आप बैठे ही रह जाओगे, ठीक है? और आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगेन मैं कहूँगी, बुरा मत मानिएगा, बट वो उनकी मेहनत है, उन्होंने करा आपके लिए है, आपके फ्यूचर को सिक्योर करा, लेकिन वो उनकी मेहनत है, इसमें से कुछ आपका नहीं है। कहने को कह सकते हैं कि आपके लिए करा है तो वो चीज़ आपकी है, लेकिन वो आपकी नहीं है, क्योंकि आपने नहीं करी है ना? आपकी ही है वो, लेकिन वो आपकी नहीं है, वो उनकी मेहनत है। समझ रहे होगे मेरी बात को, मैं क्या आपको कह रही हूँ, ठीक है? तो ये जस्ट मैं आपको खुद के अंदर झकवा रही हूँ, देखिए आपको मिरर दिखा रही हूँ मैं कि ये सच्चाई है, ठीक है? जब हम खुद के दम पे कुछ करते हैं ना, जब हम बताते हैं कि ये हमने खुद के दम पे करा है, अब चाहे फिर आपने खुद के दम पे एक फ़ोन खरीदा है खुद के पैसे से, तो ट्रस्ट मी, वो अलग चीज़ होती है। वो खुद के दम पर आपने करा, उसकी अलग पहचान है, ठीक है? तो यही चीज़ होती है कि खुद के दम पे कुछ करना और सब कुछ ऐसे ही मिल जाना, उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है? तो बस इतना समझ लीजिए कि आपको कुछ करना पड़ेगा और कुछ करिए। बुरा मत, मेरी कोई भी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं आपको इस वजह से नहीं बोल रही हूँ कि आप बुरा मान के बैठ जाओ और बोलो कि अरे ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा रूड बोलने लगी है, रूड बोलती है, ऐसा मत सोचिएगा। मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि ये सही नहीं है आपके लिए, और आपको समझना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल आपको अगर मैं ट्रिगर करके ऐसे नहीं बोलूँगी तो आप कैसे समझोगे फिर? आप कौन सा प्यार से समझोगे? अगर मैं आपको प्यार से बोलती भी तभी भी आप नहीं समझते। अगर मैं आपको ऐसे वर्ड्स बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं कुछ तो बात समझ आ रही होगी, राइट? क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि आप नहीं समझते ईजिली इस वजह से मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। बैठे रहने से तो कुछ नहीं होने वाला, खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना पड़ेगा, खुद ही चीज़ों में इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, पता है टॉरस, अगर ऐसा कुछ है ना कि आपके पेरेंट्स आपको रोकते नहीं हैं कोई भी चीज़ में, अगर आपको हर चीज़ में वही कहते हैं कि वाह आप करो, बहुत अच्छा है, और आपके पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत भी नहीं है आपकी लाइफ में, चाहे फिर आपके पेरेंट्स के पास पैसों की दिक्कत नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, तो एक चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी, आप डेफिनेटली कुछ अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, कुछ तो करो। कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करोगे। ऐसे कुछ नहीं करते तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेला वेला सा महसूस होता होगा, है ना? ऐसा लगता है ज़िंदगी मीनिंगलेस लगती होगी। मैं आपको बता सकती हूँ इतना कि ज़िंदगी मीनिंगलेस लगती होगी आपको। आपको ऐसा लगता होगा मेरी ज़िंदगी का कोई महत्व ही नहीं है, आज हूँ कल नहीं हूँ, कोई मतलब ही नहीं है लोगों को, राइट? ऐसा काफ़ी ज़्यादा यूज़लेस सा महसूस होता है
आपको पता है मैं 4 दिन काम कर लूँ, 2 दिन बैठ जाऊँ ना, मेरे को काफ़ी यूज़लेस सा महसूस होने लग जाता है। मेरे दिमाग जो है ना वो चैन से नहीं बैठ पाता है। मुझे ऐसा होता है कि मुझे करना ही है, और ये सबके साथ होता है ना? और वो जो 2 दिन होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को यूज़लेस और काफ़ी ज़्यादा मीनिंगलेस लगते हैं। वही सेम चीज़ उन लोगों के साथ होती है जो कुछ नहीं करते। आपको भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा यूज़लेस सा फील होता होगा, होता है, सबको होता है, राइट? तो कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ कर लो। एक बार कंफर्ट जोन से निकल करके देखिए आप, बहुत कुछ आप कर लोगे। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्रिएटिव हो आप, बहुत कुछ कर सकते हो। अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए। आपके पास कितना अच्छी चीज़ है, कि आपके पास कोई चीज़ की ज़्यादा कमी नहीं है। ऐसा नहीं कह रही कि एकदम सब कुछ है, ऐसा नहीं कह रही, बट हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम हर चीज़ की प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वीक में पेशेंस रखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ को ग्रो होने में समय लगता है। तो अगर आप कोई चीज़ में एफर्ट्स कर रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो चीज़ धीरे धीरे करके ग्रो हो रही है। बस अपने विचारों को बदलिए। विचार जो है आपके, वो आपको बार बार उस इंसान की तरफ लेकर के चले जाते हैं जो इंसान काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहता है, जिसको ऐसा लगता है कि मेरे बदल जाने से क्या दुनिया बदल जाएगी, अगर मैं कुछ करूँगा तो कौन सा मुझे 2 दिन में कुछ उसका फल मिल जाएगा, राइट? वैसे आप नहीं हो बिल्कुल भी टॉरस, आप इससे बहुत अलग व्यक्ति हो। आप कंफर्ट जोन में जा करके आपने खुद को बहुत अजीब बना लिया है। ऐसा नहीं होता। अगर दुनिया में ना हर कोई ऐसा सोचने बैठ जाए कि मैं अगर 2 दिन जा करके काम कर लूँगा तो कौन सा मेरा तीसरा दिन जो है वो अच्छे से खुशी से गुजर जाएगा, है ना? 2 दिन में तो कितना स्ट्रगल आएगा, तो मुझे करना ही नहीं चाहिए, राइट? तो ऐसे फिर दुनिया तो चलती रह गई, फिर वो व्यक्ति भी चलता रह जाएगा, है ना? ऐसा नहीं होता, आप ऐसा नहीं सोच सकते। ये बिल्कुल हमें ना पीछे की तरफ खींच लेती है। हम जितना आगे की तरफ जा रहे होते हैं ना, ये थिंकिंग हमें उतना पीछे की तरफ खींचती है। तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा आपको, इन थिंकिंग को हटाना पड़ेगा, ठीक है? और आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, आज नहीं करूँगा तो कभी नहीं कर पाऊँगा। तो अब भले आज 2 दिन, चाहे 4 दिन, चाहे फिर 1 महीना, 2 महीना मुझे कुछ ना ही मिले, लेकिन करूँगा ज़रूर, ठीक है? जिस चीज़ का फ़ियर है खास करके कि मुझे लोगों के सामने नहीं बोलना, मुझे कैमरा फेस नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे गाना नहीं गाना, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, उन्हीं चीज़ों को करिए। आपको खुद में जो बदलाव होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, काफ़ी मैजिकल मैजिकल सा आपको फील होगा। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो इस वीक में कुछ लोगों के लिए, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत समय से कोई चीज़ में मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हो मेहनत करते करते, और आपको ऐसा लग रहा है कि काश कुछ समय पहले आपने ये चीज़ जो आपने अभी चुनी है उसको ना चुन करके आपने कोई और चीज़ चुनी होती आपके करियर में, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा सफलता देती, राइट? आप डिसअपॉइंट नहीं होते जैसे आप अभी डिसअपॉइंट हो रहे हो। तो इस चीज़ में एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि स्मार्टली वर्क करना सीखिए। आप स्मार्टली वर्क नहीं करते, आप कहीं ना कहीं एक अलग ही माइंडसेट से जीते हो, ठीक है? तो आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी हर चीज़ में हम हार्डवर्क करके ही हर चीज़ को पाए। कुछ चीज़ों में स्मार्ट वर्क होता है, आपके काम में स्मार्ट वर्क ज़्यादा है और हार्डवर्क कम है। आपको देखना पड़ेगा आप स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो। ये आप देखिए, मैं तो आपको बताऊंगी ही, बता भी दूंगी कि कैसे आप करो स्मार्ट वर्क, बट मुझे आपका काम नहीं पता है तो मैं आपको कैसे बताऊँ। वी हैव न्यू विजन। लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए ना अपने काम से कि मैं जितना भी मेहनत कर लूँ कुछ अच्छा होता ही नहीं, राइट? वी हैव माइसर, वी हैव द ड्रीम। वी हैव द ड्रीम कार्ड। तो ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप जिन चीज़ों के बारे में सपना देखते हो टॉरस, कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे वो चीज़ें चाहिए, वो चीज़ आपको तभी मिलेगी जब आप उन चीज़ों के प्रति स्टेप लोगे, ठीक है? कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एस ऑफ कप्स, अच्छा मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी, एस ऑफ कप्स का कार्ड है और वी हैव द ड्रीम। तो अगर आप चाहते हो अपने लाइफ में कि आप जैसा इंसान डिजर्व करते हो, चाहे फिर आप, बताती हूँ मैं आपको, ये लास्ट में मैं आपको मैसेज दूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा आप इजीली नहीं समझोगे, मुझे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो मैं इसको लास्ट में मैसेज आपको दूंगी। खैर, उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई टैलेंट है, चाहे फिर कोई चीज़ आप में ऐसी है जो आप लोगों की तरफ शेयर कर सकते हो, चाहे फिर अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप डोनेट कर सकते हो, उससे दूसरों की मदद कर सकते हो, तो ज़रूर करिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बांटना सीखोगे ना, जब हम बांटने की बात करते हैं तो मैं ये नहीं बोलती कि आप अपने घर से सारी चीज़ें उठा करके किसी को दे दो। इसका मतलब यही होता है कि जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, जो चीज़ें आपको बस आपके घर पे रखी हुई है लेकिन वो किसी काम की नहीं है, ना ही वो कभी काम आने वाली है, उनको आप किसी ऐसे इंसान को दे दो जिसको उसकी ज़रूरत हो,
आप अगर मुझे एक बात बताइए, आपके घर में एक पानी का बॉटल रखा हुआ है, जस्ट एन एग्जांपल, कोई भी वस्तु से आप उसको समझ सकते हो, कोई भी वस्तु को आप पकड़ लो, उसी बात को समझ जाओगे आप। मान लीजिए आपके घर पे एक पानी का बॉटल रखा हुआ है, ठीक है, और वो रखा हुआ है, इसको कोई नहीं पीता, ठीक है, उसमें बहुत सारा पानी रखा हुआ, उसको कोई भी नहीं पीता, ना आपके घर में कोई पीता, ना आप पीते हो, काफ़ी दिनों से रखा हुआ है, ठीक है, और आप सोचते हो कि इसका क्या होगा, फिर आप ध्यान नहीं देते, एक समय बाद उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते, आप बोलते हो रखा है तो रखे रहने दो। इसी जगह पे अगर आप ये सोचोगे कि बाहर किसी को ज़रूर ज़रूर कोई ना कोई ज़रूरत होगा, किसी ना किसी को ज़रूरत होगी इस बॉटल की, इस पानी की, है ना, कोई प्यासा बाहर तड़प रहा होगा, क्यों ना इसको मैं मदद में लगाऊं, किसी की मदद कर दूं। अगर मेरे पास रखा ही हुआ है और जब ये किसी काम का है ही नहीं मेरे लिए, तो मैं इसको उसको दे देता हूँ जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की, राइट। तो बस धीरे धीरे करके अपने अंदर ये बदलाव लेकर के आइए, जो चीज़ें आपके काम की नहीं है उसको शेयर करना स्टार्ट करिए, ठीक है। देखिए, एक मैं आपको बात बताती हूँ टॉरस, ये जो मैं आपको बातें बोल रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत ज़्यादा कहीं से मेरे अंदर कोई पावर है जिससे मैं आपको ये बातें बोल रही हूँ कि ये करिए वो करिए। एक सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ, मैं टैरो की बात नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ कि मैं जो आपको बता रही हूँ कि ये जो आपको मे भी ये काइंडनेस वाली बातें लग रही होंगी, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये नॉर्मली चीज़ है, ठीक है, और ये हर किसी के अंदर होती है, ठीक है। ये जस्ट एक उस चीज़ के ऊपर होती है कि जिस इंसान ने जिस सिचुएशन को देखा है वो उस सिचुएशन का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, तो उसको पता है कि कैसे क्या है। तो ये मत सोचिएगा कि, बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि कुछ अलग है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है, क्योंकि एक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इतनी बातें नहीं पता, इसको कैसे पता है, मैं इतना नहीं सोच पाता, ये इतना कैसे सोच रही है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि जिसने जो सिचुएशंस देखी है उसको वो पता होता है, ठीक है। और मैं तो ये तो नहीं बोलती कि मैंने दुनिया में हर सिचुएशंस को देखा है, बट एक उसकी बात होती है कि हर चीज़ को हम दूसरों का दुख देख पाते हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो आप हर किसी का दुख देख पाते हो दुनिया में, तो वही चीज़ होती है कि बस देखने की बात होती है ना, नज़रिए की बात होती है, राइट। तो बस काफ़ी स्ट्रेंज, मैं पहली बार ऐसा कुछ मैसेज दिया है किसी को कि काफ़ी स्ट्रेंज एनर्जी है ये, पहली बार मतलब ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ कि मैं ऐसा कुछ मैसेज दे रही हूँ। खैर, उसके अलावा अगर हम बात करें न्यू विजन की, तो यहाँ पे ये जो कार्ड है ये आपको बता रहा है कि एक अपना टारगेट रखिए, एक अपनी जैसे कहते हैं टारगेट में आप ये सेट कर सकते हो कि मुझे इन 2 महीनों में मार्च तक मुझे इन इन चीज़ों को कर लेना है और इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ भी ऐसा करो, कुछ भी ऐसा प्लान बनाओ जिस पे आप टिको और उस चीज़ में फिर आगे बढ़ते जाओ, ये समझिए, ठीक है, कि आप पुराने ओल्ड सेल्फ से निकलिए और न्यू सेल्फ में आइए। एक ओल्ड सेल्फ जहाँ पे जो हारा हुआ है, जो बैठा रहता है, जो ज़्यादा चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस चीज़ से हटिए, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, ठीक है। आप ना काफ़ी ज़्यादा पेज की एनर्जी में हो। ये पेज की एनर्जी पता है क्या होती है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये अच्छा इंसान नहीं है, ये अच्छा इंसान है, इनोसेंट है, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, ये इस डिसीजंस लेने से भागता है, इसको किसी को जवाब नहीं देना, इसको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, इसको किसी को साबित नहीं करना। ये बहुत वैसा व्यक्ति है जो वो इस ईगो में इस एटीट्यूड में जीता है कि मुझे किसी से क्या मतलब, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से ना बात करनी, ना किसी से कुछ करना है, मुझे बस अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना है, मुझे कल की भी फिक्र नहीं करनी, काफ़ी ज़्यादा जैसे पेज की एनर्जी में जीना। आप उसी एनर्जी में जीते हो जहाँ पे आपको किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, काफ़ी ज़्यादा जैसे क्वीन और किंग के बाद ना पेज आता है, पता है। उसी एनर्जी में आप जी रहे हो, तो आपको ये आपकी ही एनर्जी है जहाँ पे आप किसी को कुछ जवाब नहीं देना चाहते, किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहते, आप जैसे हो वैसे बेस्ट हो, और आप हो भी बेस्ट, राइट। लेकिन कुछ बदलाव जो होते हैं वो हमें खुद के अंदर लाने चाहिए होते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी नहीं बन के चल सकते ना, आँख पे पट्टी लगा के कि हम ही दुनिया में सबसे बेस्ट है, बाकी लोग फालतू है दुनिया में, ऐसे भी तो हम नहीं बन कर सकते ना, ऐसे ईगो आ जाता है इंसान को। तो ऐसा भी नहीं कर सकते, तो हमें खुद के अंदर कभी कभी फॉल्ट भी देखना चाहिए, खुद के अंदर गलतियाँ देखनी चाहिए, खुद के अंदर कमियाँ भी थोड़ी बहुत देखनी चाहिए, जिससे हम उस चीज़ के बारे में बदलाव लेकर के आ सकें। वी हैव द लवर्स, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे, यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है ना, तो आप में से कुछ लोग चाहते हो कि आप जिस रिलेशनशिप को डिजर्व करते हो, आप जिस लव लाइफ को डिजर्व करते हो, वो लव लाइफ आपको मिले, ठीक है। और आप सोचते हो कि काफ़ी ज़्यादा जैसे ना
एक ब्यूटीफुल सी आपकी लव लाइफ हो, सारी चीज़ें जो है वो अच्छी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कई चीज़ों में आपको पता है कि आप अगर सामने से कुछ एक्शन लोगे या फिर अगर आप सामने से कुछ बोलोगे सामने वाले को, तो वो व्यक्ति उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है कि आपकी फीलिंग को समझेगा, चाहे फिर आपकी बात को समझेगा। इस वजह से आप कुछ बोलते नहीं हो शायद टॉरस, राइट? क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो अलग ही बचपने में जी रहा है अपने, जहाँ पे ज़्यादा सीरियस नहीं होता ये किसी भी चीज़ के बारे में, और ना ही सीरियस होना इसको पसंद है, ऐसा इसका कहना है। सॉरी। तो आप चाहते हो कि आप आप कहीं ना कहीं आप सोचते हो आप इससे अच्छा डिजर्व करते हो, फिर आप सोचते हो कि जब ये व्यक्ति मुझे पसंद है तो फिर अच्छा और बुरा क्या होता है, राइट? तो आप बेसिकली सिंपल सी बात है, सीधी सीधी बात है कि आप जो चाहते हो वो चीज़ आपको पता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो आप ये चाहते हो कि ये व्यक्ति जो है ये थोड़ा मेच्योर होकर के मेरी फीलिंग्स को समझने लगे, फिर हर एक चीज़ जो है वो बैलेंस में चलेगी, राइट? फिर ना आप उदास होंगे ना फिर और कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वो तभी होगा जब आप थोड़ा सा धीरे धीरे करके खुद को वैल्यूएबल बनाओगे तो, ठीक है? आपने खुद को बहुत ज़्यादा वैसा बना लिया है जैसा, है ना, मतलब आप एक बात समझने वाली बात होती है टॉरस, कि देखिए किसी को आपकी वैल्यू नहीं है, ठीक है? और वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसको अपनी वैल्यू बताई नहीं है, ठीक है? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपके सामने हर बार रोता है, ठीक है? वो व्यक्ति आपके सामने हर बार रोता है, हर बार कोई ना कोई बात लेकर के आ जाता है, ठीक है? हर बार रोता है, मतलब हर बार। अगर आप उसको हर बार कंधा दे दोगे तो वो व्यक्ति एक समय बाद ना वैसा हो जाएगा कि तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो मेरे को कंधा दे करके, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझे कंधा दोगे ही दोगे। तो उसको कहते हैं एक वो बन जाना, कि जहाँ पे आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो जो आपको दिया जा रहा है, उल्टा उस चीज़ के प्रति आपका बिल्कुल भी थैंकफुलनेस नहीं है, राइट? तो उस चीज़ को बोलते हैं आप वैल्यू। अब उसको, उस इंसान को आपकी वैल्यू कब होगी? जब आप एक दो बार उसको मना कर दोगे, उसको एक दो बार बोल दोगे कि मैं तुम्हारी रोना सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, ठीक है? मुझे अपने लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है? जब आप खुद की अपनी वैल्यू बताओगे, जब आप हर बार अवेलेबल रहोगे किसी के लिए, तो किसी को आपकी वैल्यू नहीं होगी, वो एक्चुअल में नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को कि उनकी ज़िंदगी में आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है। अब आप बताओ, अब आपके लिए कोई 24/7 हमेशा अवेलेबल रहे, हमेशा आपके हर दुख को सुने, आपके हर कष्ट परेशानी को सुने, हर बार आपके दुख तकलीफ को सुनता रहे, हर बार आपके साथ खुश हो, हर बार आपके साथ रो, तो एक समय बाद आप भी उसकी वैल्यू भूल जाओगे। आपको उसकी वैल्यू तब पता चलेगी जब वो व्यक्ति अपने लाइफ में बिजी हो जाएगा, चाहे फिर आपको उतनी ज़्यादा वैल्यू देना बंद कर देगा, जब आपको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देगा अपनी लाइफ में, राइट? जब अपने में वो व्यक्ति बिजी रहा करेगा, चाहे फिर आप कह लो कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ से जब थोड़ा सा चला जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये होता था तभी मैं खुश रहता था, अच्छा तो इसकी वैल्यू जो है मेरी लाइफ में इतनी है, ये मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा। तो वही सेम आपको भी समझना पड़ेगा कि आपने ना किसी को मतलब वो मौका नहीं दिया है कि वो सामने वाला व्यक्ति आपकी वैल्यू करे, जिसकी वजह से कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, चाहे फिर ये आपके परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे फिर आपका कोई लवर हो, चाहे फिर आपका कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो। वैल्यू लोग तभी करेंगे जब आप समझने दोगे उनको भी जब आप समझने दोगे कि वो सच में क्या है, मतलब सच में उनकी लाइफ में जब आप नहीं रहते हो तो उनको कैसा लगता है, राइट? तो थोड़ा सा लोगों को समझने का मौका दो। इस वीक में खास करके आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ रिस्पेक्ट से स्टार्ट होती है, और रिस्पेक्ट और वैल्यू से स्टार्ट होती है, और रिस्पेक्ट और वैल्यू पे ख़त्म होती है। कोई भी रिश्ता हो, रिस्पेक्ट इज़्ज़त से और वैल्यू, अगर आप सामने वाले की कदर करोगे, वैल्यू करोगे उसको, तभी वो रिश्ता आगे तक चल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि जब आप इज़्ज़त करते हो सामने वाले की, तो आप उसकी हर बात को समझते भी हो, है ना? जो अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं आप उसको अंडरस्टैंड भी करते हो, क्योंकि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, उसकी हर एक बात की, उसकी हर एक ओपिनियन की, है ना? तो बस आपको ये बात समझनी पड़ेगी छोटी सी, और यही थी आपकी रीडिंग। और इस वीक में बस एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बस आप आगे बढ़ते जाइए, और इतना बस फोकस में रखते जाइए कि आप जो कर रहे हो आप खुद के अच्छे के लिए कर रहे हो, और जिन्होंने आपके लिए अच्छा सब कुछ करा है, जिन्होंने आपको अच्छी ज़िंदगी दी है, उनको प्राउड फील करवाने के लिए कर रहे हो, उनको खुश करने के लिए कर रहे हो, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है? सो ये स्टोरीज यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।